नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नव दुर्गा शक्ति दरबार में। हर हर महादेव, जय सीताराम। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि 4 शक्तियों के ऊपर है। इन 4 शक्तियों को भोग अगर हम लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा भोग कहीं भी नहीं जाएगा और कोई भी देवी देवता स्वीकारेंगे भी नहीं और हमारी पूजा भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ शक्तियों के बारे में। इन 4 शक्तियों के बारे में कोई भी नहीं बताता। जो लोग भी पूजा साधना के मार्ग में जाना चाहते हैं, जो बच्चे अभी नए नए साधक हैं, वो लोग इन 4 शक्तियों को भोग लगाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ तक कि ये ऐसी शक्तियाँ हैं 4 कि जो लोग भगत बन चुके हैं, जो लोग तांत्रिक हैं, वो लोग भी इन 4 शक्तियों को भोग लगाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इन 4 शक्तियों के परमिशन के बिना कोई दूसरी शक्ति आपके पास आ ही नहीं सकती। तो उन चारों शक्तियों का नाम मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला शक्ति हमारे पितृ हैं। पितृ जो होते हैं वो हमारे घर के मुखिया होते हैं। उनके बिना कुछ भी कार्य होता ही नहीं है और ये हमारे घर के बाहर पहरा देते हैं। अगर ये बंद हैं, इनको किसी ने बंधन में रखा है, तो आप लोगों के ऊपर से इनकी कृपा हट जाएगी और आप लोग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप लोग के पितृ शक्तिशाली नहीं है तो कोई भी तंत्र आप लोग के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो घर के बाहर पहरा देते हैं और जब वो उनके पास शक्ति नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। इसीलिए आप लोग सबसे पहले पितरों को मजबूत बनाइए, मजबूत करिए, उनको शक्ति दीजिए, उनको भोग लगाइए। और जो पितरों का भोग होता है वो अमावस पे, हर अमावस पे जो मंथली आता है, जो महीने में अमावस आता है, उसमें उनको भोग दीजिए। अमावस जब आएगा उस पर मैं आप लोग को वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो पितरों का भोग बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पितरों का कृपा हमारे ऊपर बना रहेगा और कोई भी दिक्कत परेशानी हम लोग के घर में, हमारे घर में जितने सदस्य हैं उनके ऊपर और हम लोग के ऊपर नहीं आने देंगे वो लोग। तो पितरों का भोग ये हो गया पहली शक्ति का भोग। जो बच्चे, पितरों का भोग तो हर इंसान को देना चाहिए, नॉर्मल इंसान को भी देना चाहिए, लेकिन जो भगत बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, तो वो लोग ज़रूर से ज़रूर पितरों का भोग लगाएं। और दूसरा जो भोग होता है वो कुल देवी और कुल देवता का होता है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे घर में कुल देवी की पूजा होती है, कुछ बच्चे कहेंगे हमारे घर में कुल देवता की पूजा होती है। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो कुल देवी होती हैं, जिसके घर में कुल देवी की पूजा होती है, उसके कुल देवी के साथ हमेशा कुल देवता चलते हैं, लेकिन वो पीछे चलते हैं उनके, हम लोगों मतलब कि अदृश्य रूप से चलते हैं। और जो कुल देवता जिसके घर में कुल देवता की पूजा होती है, उनके साथ भी कुल देवी चलती हैं। तो दूसरा भोग कुल देवी और कुल देवता का ज़रूर लगाएं। ये हमारे घर के डेहरी पर वास करते हैं। अगर ये हम लोगों से प्रसन्न रहते हैं और ये मजबूत रहते हैं तो घर के डेहरी को लांघ कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। और हमारे घर की सुरक्षा कोई भी तंत्र, कोई भी भूत प्रेत, यह जितना शक्तिशाली हो, किसी तांत्रिक ने ही क्यों न भेजा हो, फिर भी वो घर को लांघकर, देहरी को लांघकर घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए कुल देवी और कुल देवता को भोग लगाना ही चाहिए। ये दूसरी शक्ति है जो बहुत हम लोग की मदद करती है और शक्तिशाली होती है। अब मैं आप लोगों को तीसरी शक्ति के बारे में बताती हूँ। जो तीसरी शक्ति होती है वो नगर खेड़ा होते हैं, बाबा हैं ये।
नगर के खेड़ा बाबा। जिस नगर में हम लोग रहते हैं वहाँ के राजा हैं वो। इसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। बिना नगर खेड़ा के परमिशन के बिना कोई भी शक्ति नगर में ही प्रवेश नहीं कर सकती। जो शक्ति आपके साथ चलती है, दिव्य शक्ति, वो उनके परमिशन के बिना नगर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम लोगों के पास शक्ति तो है लेकिन कार्य नहीं करती, क्योंकि वो लोग शक्ति को रोक देते हैं। वो नगर के राजा हैं, नगर खेड़ा बाबा जो हैं वो नगर के राजा हैं। जब नगर के राजा शक्ति को रोक देंगे तो कोई भी कार्य कहाँ होगा आप लोगों का, किसी का भी कोई कार्य नहीं होगा। तो इनको भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग भक्ताइन लाइन में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए नगर खेड़ा का भोग बहुत ज़रूरी है। उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए और उनका नाम जपना चाहिए, उनको सिद्ध करना चाहिए। उनको सिद्ध करने के लिए मैं आप लोगों को मंत्र बताऊंगी आगे। जो लोग नगर खेड़ा को सिद्ध कर लेते हैं, उनकी शक्ति को पा लेते हैं, उनका तो आधा जीवन ऐसे ही सफल हो गया। तो जब तक नगर खेड़ा को आप लोग प्रसन्न नहीं करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। कहेंगे कि ये तो जैसे कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र करके भेज दिया। जो एनर्जी आपके पास भेजी जा रही है, अब वो आती है तो नगर खेड़ा उसको मिलते हैं, पूछेंगे कहाँ से आए हो, किसके घर जा रहे हो, किसने भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। तो वो शक्ति जो भेजी जाती है वो बताने लगती है कि भेजा गया है, इसको मारने के लिए भेजा गया है। तो नाम पूछेंगे किस नाम के इंसान के लिए भेजा गया है। तो नगर खेड़ा कहेंगे कि अगर नगर खेड़ा आपकी पूजा, आप मतलब नगर खेड़ा की पूजा करते रहेंगे तो उस शक्ति को वो बांध देंगे, वहीं पर रोक देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे नगर के। अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ अपनी इष्ट को मानते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे जाओ उसके घर, उसको मार दो, वो मेरी पूजा नहीं करता, उसको मारो, चाहे जो करो, उनको मतलब नहीं रहता, वो नहीं रोकते हैं उस शक्ति को। इसलिए आप लोग नगर खेड़ा की पूजा ज़रूर से ज़रूर करिए। ऐसे वो हमारी रक्षा करते हैं और ना करने पे वो रुष्ट हो जाते हैं। ये 4 शक्ति जो मैं बता रही हूँ, 3 मैंने बताया है, इन तीनों की पूजा आप लोग करेंगे नहीं तो फल नहीं मिलेगा। चौथा शक्ति जो होता है वो है माता मदानन माता। ये चौराहे पे वास करती हैं, माता मदानन और माता चौगानन। ये चौराहे की देवी हैं। अब मान लेते हैं कि हमने पहली शक्ति पितरों को भोग लगा दिया और कुल देवी को भोग लगा दिया, नगर खेड़ा को भोग लगा दिया। अब नगर खेड़ा तो नगर की रक्षा करते हैं ना, अब चौराहे पे माता मदानन रक्षा करती हैं। अगर माता मदानन का भोग नहीं लगाएंगे, जो लोग नए साधक हैं, बनना चाहते हैं, तो माता चौराहे से ही आपकी शक्ति को रोक देंगे। मान लेते हैं कि आप कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, महादेव की दूत प्राप्ति का मंत्र आपके पास है, आपके गुरु द्वारा मिला है, आपको कहीं से यूट्यूब से मिल गया या फिर आपको कहीं से भी मिल गया, किसी किताब से मिल गया, गूगल से मिल गया, तो आप लोग सोचेंगे कि अब तो महादेव के दूत आएंगे। लेकिन आप लोग माता मदानन का पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको भोग नहीं दे रहे हैं, तो आप पूजा करते जाएंगे। भले आप लोग 1.25 लाख मंत्र जाप कर लीजिए, 40 दिन 41 दिन कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शक्ति को चौराहे पर ही रोक लेंगी। वो कहें उनका, जब तक आप लोग उनका भोग नहीं लगाएंगे माता मदानन का, तब तक वो शक्ति को रोके रखेंगी, रोक के वहीं पर रखे रहेंगी। जब आप लोग माता मदानन का चौराहे पे भोग लगाएंगे तभी वो शक्ति को आपके पास आने देंगी, मतलब कि ये आपकी दिव्य शक्ति को भी चौराहे पे रोक लेंगी। और जब आप लोग भोग लगाएंगे तो आपकी शक्ति, जिस मंत्र की शक्ति है वो आपके पास आएगी और आपको आपकी शक्तियाँ कार्य करेंगी। और
भोग लगाने पे जब आपके लिए कोई तंत्र करके भेजता है, कोई भूत प्रेत भेजता है, तो उसको वो चौराहे पे ही रोक लेंगी, कहेंगी ये फलाने बच्चा मेरा पूजा करता है, ये मुझे भोग लगाता है, ये मेरी आराधना करता है, ये मुझे याद करता है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं पर रोक लेंगे। लेकिन अगर आप उनकी पूजा नहीं करते हैं और सिर्फ अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो आपके इष्ट की शक्ति को वो चौराहे के अंदर आने ही नहीं देंगी और आपकी पूजा हमेशा अधूरी रहेगी। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हम 40 दिन से पूजा कर रहे हैं, इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, उतने दिन से पूजा कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो पूजा है वो इसीलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग ये 4 शक्तियों को लेके नहीं चल रहे हैं। आप लोग सिर्फ अपने इष्ट को लेके चल रहे हैं, इष्ट को और अपने गुरु को। इन 4 शक्तियों के बिना कोई शक्ति आपके घर में, आपके पास नहीं आएगा। आप जो है 1 लाख मंत्र जाप कर लीजिए, जो है जितना, इन 4 शक्तियों के बिना कोई कार्य नहीं होता। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे और भी वीडियो बना के ला सकूं।